In the previous class, we have already studied about theorem number 1, that is, if a ray stand on a line, then the sum of the adjacent angle so formed is equal to 80 degree. Is it okay? Do you have Yes, any sir. doubt? No, sir. No. Today we will study about the corollary that is related to theorem number 1, and that is the corollary number 1. And what it is? Corollary number 1, it said that prove that the sum of all the angles formed on the same side of a line at a given point on the line is 180 डिग्री. ठीक है, देखो ये कॉलरी बोल क्या रहा है कि आपको प्रूव करना है कि सम ऑफ ओके सम ऑफ ऑल द एंगल्स Yes. फॉर्म ऑन द सेम साइड, एक ही साइड में फॉर्म होना चाहिए एट ए गिवन पॉइंट. ठीक है, ऑन ए Yes, लाइन sir. इज इक्वल टू 180 डिग्री. मतलब क्या, सपोज करो ये कोई एक लाइन है Yes, sir. और मान लो ये कोई एक पॉइंट है. Yes, sir. ओ, अब देखो जो पॉइंट ओ पे जितना भी एंगल फॉर्म करेगा, Yes, sir. ये सारे क्या होंगे, इस सारे 180 कम कर दो. sum मतलब of इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को, चाहे इस एंगल को, सबका सम करने के बाद सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा. 180. इसको प्रूव Yes. करना है. चलो इसको रे सी ले लो, डी, ये ई, ये बी है, ये ए है. इज इट क्लियर? देखो Yes. सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन. गिवन क्या है, ए ओ इज ए लाइन, Yes. ए ओ बी इज ए लाइन, या ए बी इज ए लाइन. Is it okay? AB is a line. Yes, sir. Okay, and OC, OD, C, O, D. either a having common Point. vertex What is at O? O. O. Is it clear? Yes, sir. Now what you have to prove? You have to prove No. आपको प्रूव क्या करना है, एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE, एंगल DOE प्लस एंगल OB. This all equal to 180. Is it clear? Yes, sir. First of all, tell me, suppose AB is a line, okay, and Yes. there is only one ray at point O, okay. Yes. Then tell me, angle AOC and angle COB are adjacent angle or not? Yes, sir. Yes, because they have one common arm, that is OC, one common ray, that is OC, and have Yes. a common vertex. Is it clear? Got it. We know that the sum of theorem number 1 क्या बोलता है, अगर कोई पॉइंट से
सेम लाइन पे एडजस्टेंट एंगल हो तो उसका सम क्या होगा 180 180. के बराबर होगा। Yes, मतलब sir. क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इज इट क्लियर? Yes, sir. अगर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो ये क्या होंगे, इसका सम 180 के बराबर होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. देखो जब अब ये लीनियर पेयर कैसे हो गया, क्योंकि ये क्या लाइन है, मतलब क्या, Yes. जो एक अनकॉमन रे था उसको हम लोग क्या किए, जस्ट ओ बी के अपोजिट में ले आए। इज इट क्लियर? तो Yes, एंगल sir. ए ओ सी और एंगल सी ओ बी ये क्या करेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा, एंड सम ऑफ Yes, sir. एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180. 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से, Yes. फ्रॉम Theorem number नंबर first. 1। इज इट क्लियर? First. मतलब क्या, Yes, sir. ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। 180. किसी Yes, को sir. डाउट? No, sir. नहीं। अब बताओ व्हाट इज एंगल सी ओ बी। एंगल सी ओ बी फ्रॉम फिगर क्या है, एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू नथिंग बट एंगल सी ओ डी C. प्लस डी ओ ई C. प्लस ई ओ बी। इज इट ओके? B. एंगल सी ओ बी कौन सा एंगल है, B. ये एंगल प्लस C. ये एंगल Yes. प्लस ये एंगल। Plus इसको लिख डालो, एंगल सी ओ बी COD एंगल सी ओ डी प्लस एंगल plus D. डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ये आया कहां Yes, से, sir. फ्रॉम द फिगर। इज इट क्लियर? फ्रॉम फिगर। इज इट Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. डाउट? No, sir. चला एरेज इट। Sir, हाँ जी, sir, given में लिखे AB is a line, sir, तो AB पर लाइन का साइन देना होगा। जब लाइन लिखी दिए तो साइन नहीं भी दो तो चलेगा। Yes, जब sir. लाइन हमने वहां पे लिख ही दिया तो साइन नहीं भी Yes, sir. इसे मैं साइन दे दिया हूँ, Yes, लाइन का साइन मैं दे चुका हूँ। yes, sir. ठीक है, और कोई डाउट? No, sir. नो। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग इक्वेशन 2 in 1 what we get, we will get angle AOC प्लस। अब देखो एंगल COB के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं Yes, sir. एंगल COD प्लस एंगल DOE Yes, sir. प्लस एंगल EOB इज ऑल इक्वल टू 180 डिग्री। One. हमको प्रूव क्या करना था, Okay. One, two. ठीक है। तो अब क्या यहां से याद रखोगे, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वहां पे जितना भी एंगल फॉर्म होगा रे के द्वारा सबका सम क्या होगा 180 के बराबर होगा। जिस पॉइंट पे क्या हो रहा है, अलग अलग एंगल फॉर्म हो रहा है, इस सारे एंगल का सम क्या होगा 180 के बराबर होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. नहीं। चलो आगे बढ़े, इसको अरेंज कर दूं। Yes, sir. ओके। अब देखो कोलोनरी नंबर 2 लो। Yes, sir. कोलोनरी नंबर 2, अब कोलोनरी नंबर 2 क्या बोलता है, प्रूव दैट द सम ऑफ Sum एंगल्स all angles अराउंड around ए पॉइंट इज 360। 3. सपोज करो एक ये रे है, ठीक है, Yes, sir. मान लो ये रे है OB, ठीक है।
अब प्रूव क्या करना है, इस पॉइंट के अबाउट जो भी एंगल फॉर्म करेगा, जितना भी एंगल फॉर्म करेगा अबाउट दिस पॉइंट, इस सारे एंगल का सम क्या होंगे, 360 के बराबर होगा। ठीक है। अब कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये बी है, ठीक है। अब ये मान लो ए है, यहाँ पे मान लो डी है, यहाँ पे मान लो सी है, ठीक है। तो आपको प्रूव क्या करना, टू प्रूव, इसको ओ पॉइंट मान लो, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, Yes. Sum of ये ए है, angle O एंगल is ए ओ बी प्लस एंगल plus एंगल ए ओ डी प्लस OD एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 300। वी हैव टू प्रूव दिस, इज इट क्लियर? Yes. चलो Yes, sir. इसके लिए क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जस्ट Straight line, sir. ओबी के अपोजिट, ओबी के अपोजिट एक स्ट्रेट रे को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। Yes, sir. मान लो डी, Yes, ठीक है, sir. एक ओबी के जस्ट अपोजिट एक ओडी रे को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, Yes. सच दैट कि डी बी क्या बन जाए, एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ड्रॉ Draw a line. रे Yes. रे ओडी जस्ट Opposite opposite to ray the ray OB, OB. so that DB become a line. A line. Is it clear? ये कंस्ट्रक्शन Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ से मैं प्रूव शुरू करूंगा। प्रूव क्या करेंगे, Yes, sir. हम लोग लेंगे, मदद लेंगे किसका, थ्योरम नंबर 1 का। Sir. देखो Yes, sir. अब मान लो कि डी ओ बी क्या है, एक लाइन है, और इसके पॉइंट पर Yes, sir. ए ओ क्या है, एक रे है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होंगे, 180 के इक्वल होगा। 180 मतलब क्या, एंगल डी ओ ए प्लस एंगल प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180 इक्वल टू 180। होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब Yes. बताओ, हमने अभी तुरंत कोलोरेरी नंबर 1 पढ़ा था। कोलोरेरी नंबर 1 इसमें क्या पढ़ा था, अगर एक लाइन है, इस पे कोई पॉइंट है, उस पर कितना भी बनता है वो 180 होंगे 180 के बराबर होंगे। बराबर होगा। क्या मैं लिख सकता हूं एंगल डी ओ डी, इसको ई ले लो, ठीक है, यस सर, डी ओ ई प्लस एंगल प्लस ई ओ सी प्लस एंगल सी ओ इज इक्वल टू 180 इक्वल डिग्री। टू, यस तो सर, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर, अब Yes, एडिंग sir. इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यस सर, ये कहां से आया, फ्रॉम कोलोरेरी नंबर 1, इज इट ओके। और ये कहां से, यस सर, फ्रॉम थ्योरम नंबर 1, फ्रॉम इज इट ओके। अब ये क्या होगा, यस सर, डी ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ प्लस एंगल ओ सी ई ओ प्लस एंगल सी ओ बी इज सी इक्वल। देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, राइट हैंड साइड को राइट Yes. ऐड करो, ठीक है। 180 प्लस 180 180, टोटल ये क्या हो गया, 360 के बराबर हो गया। यस सर, तो क्या याद रखोगे, अगर एक पॉइंट के अबाउट कितना एंगल फॉर्म होगा, 360 डिग्री। ये क्या है, कोलोरेरी नंबर 2 है। इज इट ओके? यस सर, Anyone have any doubt till now? Shall I erase नो them? सर, यस सर,
जब क्लास नहीं होती है सब बेचैन रहते हो, नहीं, जब क्लास होती है तो जब मन होता है तब एंट्री करते हो, जब मन होता है तब एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। कोई बात नहीं है। इसको मनीष इसको डिलीट कर दो। यस सर। नाउ थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 क्या बोलता है? ये क्या कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1 है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम सेकंड नंबर 1, हाफ ठीक है। और थ्योरम नंबर 2 क्या बोलता है? इफ द सम सम ऑफ टू adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angle are in a straight line। तो क्या बोला? हमने क्या पढ़ा था कि देखो थ्योरम नंबर 1 में क्या पढ़ा था? सपोज करो ये कोई रे है, इज इट ओके? मान लो वो भी एक रे है, ठीक है। यस सर। और एक दूसरा रे है ओसी, ठीक है। यस ओसी एक दूसरा रे है और इसके बीच में एक कॉमन रे है, इज इट ओके? इसके बीच में क्या एक कॉमन रे है, यस सर। मान लो ओ ए एक कॉमन रे है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो एंगल सी ओ ए है, ये एंगल, इस एंगल क्या है? एडजस्टेंट एंगल है कि नहीं है? यस सर। और जहां पे क्या है यस सर। ओ सी और ओ बी क्या है? नन कॉमन आर्म है, इज इट ओके? हमने क्या पढ़ा था? जब इस एक नन कॉमन आर्म को दूसरे नन कॉमन आर्म के जस्ट अपोजिट ले आओ, इसको क्या करो यहाँ पे ले आओ, ठीक है। यस सर। यस सर। ये क्या होगा? सी ओ सी को क्या करो? जस्ट ओ बी के अपोजिट ले आओ, तो Yes, ये sir. क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। और जब ये Yes, स्ट्रेट sir. लाइन होगा तो अभी क्या होगा? ये दोनों, Yes, ये जो देख रहे हो सी sir. ओ, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो देख रहे हो सी एंगल सी ओ ए, ये एंगल और ये एंगल क्या है? एडजस्टेंट एंगल है। Yes, sir. और दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 के बराबर होगा। Yes, sir. मतलब क्या? जब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म किया, इसका समेशन क्या होगा? 180 के बराबर होगा। तो Yes, थ्योरम sir. 1 में हम लोग ने क्या प्रूव किया था? थ्योरम 1 में प्रूव किया था एंगल सी ओ ए प्लस एंगल Plus ए ओ AOB. बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अब देखो इसमें क्या पढ़ना है, जो थ्योरम 1 है, सॉरी थ्योरम नंबर 2 है, ये क्या बोलता है? इफ द सम ऑफ टू एडजस्टेंट एंगल इज 180 डिग्री। अगर मानो ये क्या बोल रहा है कि इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। पहले क्या बोला था? Yes, ये sir. एक स्ट्रेट लाइन है। Yes, sir. थ्योरम नंबर 1 में क्या बोला कि सी बी एक स्ट्रेट लाइन है। और तब Yes, हमने sir. क्या प्रूव किया? इसका इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम क्या था? 180 के बराबर था। लेकिन Yes. थ्योरम नंबर 2 क्या बोलता है? जस्ट अपोजिट है उसका। वो क्या बोलता है कि ये पता नहीं कि सी बी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसका इस एंगल का सम और इस एंगल का सम किसके बराबर है? 180 के बराबर है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। तो जब ये गिवन है कि एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, एंड यू हैव टू प्रूव दैट सी बी इज ए स्ट्रेट लाइन, सी बी इज ए स्ट्रेट लाइन। Yes, ये आपको प्रूव करना कब? जब ये दोनों का सम क्या हो? 180 के बराबर हो। इज इट क्लियर? yes, sir. क्या लिखेंगे? गिवन क्या है? Sir, सी A ओ ए C
plus plus angle AOB equal to 180 degree. 1. Is it clear? Yes sir. प्रूव क्या करना है? सर प्रूव करना है Is a C straight line. line. Is it clear? Yes sir. यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है? नहीं, कुछ कंस्ट्रक्शन करने की No जरूरत sir. नहीं है. ठीक है, देखो ये क्या हो गया, इस तरह से हो गया O B C, ये क्या हो गया A. ठीक है, Yes sir. अब ये एंगल दोनों का सम गिवन है. आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव CB इज ए स्ट्रेट लाइन. स्टार्ट करते हैं. प्रूव कैसे स्टार्ट करेंगे? मान लो हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम दैट कि CB, ये जो CB है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. कोई ना कोई तो ऐसा लाइन होगा जो स्ट्रेट लाइन होगा. Yes sir. मान लो कि CB जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे. मानते हैं कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है. Yes sir. ठीक है, लेट एज्यूम that CB is not a is a straight line. straight line. Oh, is it okay? तो क्या होगा? Yes. CD is a straight line. Is it okay? Yes sir. Okay. अब जब CD मेरा स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा? तो क्या मैं फ्रॉम थ्योरम 1 से हम क्या बोल सकते हैं? एंगल COA प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 होगा. Yes sir. देखो कैसे मैं बोल रहा हूं. अब हमने क्या माना? ये जो देख रहे हो, ये COD, इसको स्ट्रेट लाइन मान लिया. ठीक है, जब ये स्ट्रेट, Yes sir. तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होगा? 180 के बराबर होगा. यस सर. थ्योरम नंबर 1 से 1 sir. होगा ना, 180 के बराबर होगा. लेकिन Yes देखो sir. एक्चुअल यहाँ पे गिवन क्या है? Sir CB is a straight line. लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है? देखो यहाँ पे क्या गिवन है? एंगल COA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 80 डिग्री. ये क्या गिवन इन द क्वेश्चन? गिवन है कि नहीं? मतलब क्या आपको ऑलरेडी Yes sir. गिवन है? क्या गिवन है कि AOA एंगल Angle. COA, एंगल C, ये एंगल COA, ये एंगल प्लस एंगल AOB क्या हो गया? ये एंगल, इस Yes का sir. सम क्या है? इक्वल टू 180 डिग्री है. अब देखो Yes sir. दोनों का लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या बराबर है? Yes sir. इसका मतलब क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए. Yes sir. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या होगा? एंगल COA प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COA 180. प्लस एंगल AOB. होगा कि नहीं होगा? Yes sir. अब देखो Yes sir. एंगल Yes, sir. COA और एंगल COA दोनों में कॉमन है, कट जाएगा. Yes sir. यहाँ यस से क्या मिला? यहाँ से हमको AOD नहीं है सर इक्वल. से क्या मिला? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB. मतलब क्या? यहाँ से क्या मिला? यहाँ से हमको मिला कि ये जो छोटा वाला एंगल देख रहे हो, Yes sir. ये एंगल इस बड़ा वाला एंगल का बराबर है. कभी ये पॉसिबल है? No sir. दिस इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या किए? एज्यूम किए हैं, जो मेरा एजम्पशन है क्या कि CB दिस एजम्पशन इज रॉन्ग. Yes ओके, sir. जब ये एजम्पशन रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या होगा? मेरा theorem We theorem assume that सही है. CD is a straight line.
ये assumption क्या रॉन्ग है, इसका मतलब सही क्या होगा, Wrong. EB is a straight C line. Is it okay? Yes, sir. Anyone have any doubt? No, sir. किसी कोई डाउट है? No, sir. रोशन, No, sir. चाय नाश्ता का जुगाड़ करूं? Yes, sir. चाय नाश्ता का जुगाड़ करूं? आप तो गेस्ट हो ना? नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। अब देखो, अब तीसरा टर्म पढ़ते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है, ठीक है। देखो, दो एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे, कब बोलेंगे? दो एंगल को वर्टिकली कब बोलेंगे? जब उसका आर्क क्या होगा, टू पेयर ऑफ अपोजिट रे को फॉर्म करे, ठीक, ओके। Yes, sir. वर्टिकली अपोजिट, टू पेयर ऑफ एंगल are said to be vertically opposite If if their arms form two pair of opposite ray. Is it clear? मतलब क्या, टू पेयर ऑफ एंगल को हम लोग वर्टिकली एंगल्स जब क्या हो, जब अगर आर्म है जिससे दो एंगल पेयर फॉर्म का हो रहा, वो क्या हो, Yes. वर्टिकली अपोजिट रे सपोज करो एक आर्म है डी, यहाँ यस पे O दो, यहाँ पे D दो, ठीक है। एक दूसरा आर्म ये है, इसको मान लो C, इट ओके। सी दो आर्म है यस OD एंड OC। अब क्या करो, OD का एक वर्टिकली अपोजिट साइड बनाओ, रे खींचो, ठीक है। यस समझ में आ रही है? यस OD का क्या करेंगे, एक वर्टिकली अपोजिट AB रे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यस वो क्या है, OD के वर्टिकली अपोजिट है। अब यस क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकल साइड क्या बन गया, इसको सही सीधा मानना, ठीक है, स्ट्रेट मानना, इसको E मान लो। अब जो OC है इसका जस्ट वर्टिकली अपोजिट एक रे ड्रॉ किए, ठीक है। अब यस ये द्वारा एंगल फॉर्म होगा, तो ये जो एंगल देख रहे हो, एंगल AOE और एंगल DOC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सिमिलरली क्या होंगे, यस और एंगल EOD, ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। इज इट क्लियर? यस ये जो है इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। किसी को वर्टिकली Yes, अपोजिट sir. एंगल समझने में दिक्कत नो सर नहीं? Shall I erase it? यस No, sir. अब यहाँ पे देखो, थ्योरम नंबर 3 क्या बोलता है, इफ टू लाइंस intersect then the वर्टिकली अपोजिट एंगल opposite एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब इसको प्रूव करना, मतलब क्या, मान लो दो लाइन है, ठीक है, यस सर ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लो पॉइंट Yes, O sir. पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Yes, sir. इंटरसेक्शन, इज इट क्लियर? अब नामिंग कर देते Yes, हैं, sir.
ए डी ई। जी ओके। अब देखो Yes, sir. सिंपल चीज, एक चीज बताओ, जब हम बोलते हैं एसी लाइन है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एसी लाइन जो बना है वो ओसी और एओ रे के अपोजिट मिलने से बना है? Equal. Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. जो डी लाइन है, क्या मैं बोल सकता हूँ वो ओडी और ओई रे के अपोजिट मिलने से मिलके बना है? Yes, sir. Yes. तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे, Yes, sir. क्योंकि ये क्या स्ट्रेट लाइन है और हम लोग जानते हैं लीनियर Yes. पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं? इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। 1 पहले गिवन लिखोगे क्या? गिवन लिख लेना, प्रूफ लिखना। यहाँ मैं Yes, sir. प्रूफ करता हूँ, ठीक है? पहले प्रूफ करना क्या है? प्रूफ करना है Sir, कि prove एंगल करना ए, दूर O प्रूफ A एंगल O AOD इज इक्वल टू एंगल EOC या एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOC। इज इट क्लियर? ये Yes, एंगल sir. इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के इस बराबर एंगल। होगा। ये चीज प्रूव करना है। इज इट ओके? मैं यहाँ प्रूफ से शुरू करता हूँ। देखो AOC क्या एक स्ट्रेट लाइन है? तो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही प्रूफ क्या किया था? जो स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट पे एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। 180. और ये क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल है? एंगल Yes. AOD प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर Yes. ऑफ एंगल है। इज इट ओके? Yes. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। Yes, sir. एंगल AOE A O plus प्लस AOE प्लस एंगल E O C इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? 1 लीनियर पेयर ऑफ एंगल। from. इसको इक्वेशन नंबर 2। Yes, sir. अब देखो इक्वेशन Yes, नंबर sir. 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है। Yes, sir. इसका मतलब क्या होगा? इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। Yes, sir. क्या मैं लिख सकता हूं एंगल AOD प्लस एंगल DOC? एक मिनट रुक जाओ। इक्वेशन नंबर 2 को एडिट कर दो, ठीक है? Yes, sir. देखो यहाँ पे गौर से देखो। अब देखो मैंने पहले क्या एज्यूम किया? ये था स्ट्रेट लाइन, Yes, sir. ठीक है? और इस दोनों को लीनियर पेयर ऑफ एंगल एज्यूम किया। अब क्या करो? DE को Yes. स्ट्रेट लाइन एज्यूम करो, ठीक है? Yes, sir. तो ये दोनों क्या Yes, होंगे? sir. लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे। एंगल DOC और एंगल EOC क्या होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे। Yes, sir. तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का समेशन क्या होता है? 180 DOC प्लस एंगल EOC CO. इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसको Yes, sir. 2 मान लो। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 का क्या है? राइट हैंड साइड इक्वल है। क्या मतलब इसका Equal है. साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। Equal क्या one. होंगे? एंगल AOD प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल DOC प्लस एंगल EOC। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. DOC DOC कट गया, क्या हुआ? एंगल AOD इक्वल टू एंगल EOC होगा। Yes, sir. प्रूव हुआ कि Yes, नहीं? sir. और ये दोनों एंगल कैसा एंगल Yes. है? ये दोनों एंगल कैसा एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है कि नहीं है? है sir. मतलब क्या? वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होता है। अब इसको कैसे प्रूव कर लोगे? यहाँ पे लिखना सिमिलरली। क्या लिखोगे? सिमिलरली एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल DOC इज। समझ में आई? और दोनों क्या है? Yes. वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है? Yes. समझ में आया कि नहीं? Yes.
Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. रोशन No, sir. तुम्हारा डाउट